हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भौतिकी विज्ञान का अध्याय दूसरे का पार्ट 13। चलिए, आज हम पार्ट 13 में पढ़ने वाले हैं संधारित्र का संयोजन व उदाहरण 2.9 के बारे में। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम डिटेल्स में संधारित्र क्या होता है यानी कैपेसिटर्स क्या होते हैं उसके बारे में देख चुके हैं। आज हम जानेंगे कि हम कैपेसिटर को किस तरह से संयोजित कर सकते हैं। कौन कौन से वो मेथड है जिसमें हम संधारित्र को संयोजन करते हैं। What are the combinations of capacitors? So हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था प्रतिरोध रेसिस्टेंस के बारे में, राइट। तो हमने वहां पर प्रतिरोधों को किस तरह से संयोजन किया था। हमने वहां पर प्रतिरोधों को दो तरह से संयोजन किया था, समांतर क्रम में व श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पर भी हम संधारित्र को दो क्रमों में संयोजन करने वाले हैं। हम उन्हें संयोजन करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में व पार्श्व क्रम संयोजन में, इन सीरीज एंड इन पैरेलल। देखते हैं कि हम संधारित्र को श्रेणी क्रम में किस तरह से संयोजित करते हैं। तो हमने देखा था संधारित्र क्या होता है, दो चालक होते हैं जो कि समान परंतु विपरीत आवेश उन पे उपस्थित होता है, मगर कुछ दूरी पर एक दूसरे से होते हैं। तो हमने यहाँ पर एक संधारित्र लिया है, ये हमारे पास दूसरा संधारित्र है, राइट। तो हम दो संधारित्र के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो कुछ श्रेणी क्रम में एक दूसरे से जुड़े हैं। आप श्रेणी क्रम जानते ही हैं, बिल्कुल सीरीज में वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस सीरीज में अगर हम उनके लिए निकालें धारिता कितनी होगी, राइट। तो वो धारिता कितनी होती है श्रेणी क्रम संयोजन में, तो वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं। तो हम जानते हैं कि अगर हमने सीरीज में इनको जोड़ा है, देखो हमें धारिता निकालनी है। हम धारिता का सूत्र जानते ही हैं, वो होता है Q बटे V, राइट। तो Q बटे V हमें अगर धारिता का मान चाहिए तो हमें Q चाहिए होगा और V चाहिए होगा। हम जानते हैं जो आवेश है वो इस संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए वो समान हो जाएगी, क्योंकि हम अगर यहाँ पे कोई बैटरी लगाते हैं मान लो, तो उस बैटरी से जो भी आवेश आएगा वो समान रूप से यहाँ पर प्रभावित होगा, राइट। क्योंकि वो बिल्कुल सीधा जा रहा है, वो कहीं पर भी इधर उधर नहीं जा रहा है, यानी कि वो सीरीज में जा रहा है, तो आवेश की मात्रा समान हो जाएगी इस श्रेणी क्रम संयोजन के लिए। लेकिन विभवांतर की मात्रा वो डिफरेंस हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि इनका जो पॉइंट है, एंड पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु, वो सबके लिए अलग अलग है। तो यहाँ विभवांतर का मान डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। तो चलिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हम जान चुके हैं श्रेणी क्रम में जुड़े सभी संधारित्र पर आवेश की मात्रा समान होती है। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे इस विभवांतर को। तो यहाँ से अगर हम विभवांतर देखें तो विभवांतर बराबर आता है Q बटे C, राइट। तो इन दोनों के लिए हम निकालने वाले हैं, यानी हम बोल सकते हैं इसके लिए हो जाएगा V1 विभवांतर और इसका हो जाएगा V2 विभवांतर। तो हमने यहाँ पे विभवांतर को अगर हम कैलकुलेट करें तो वो हो जाएगा V1 प्लस V2। V1 मतलब Q बटे C1 प्लस Q बटे C2। इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा Q, राइट। कॉमन आ जाएगा यहाँ से Q, और हमारा ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा क्या, 1/C1 प्लस प्लस 1/C2, राइट। तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो हम जानते हैं इस साइड हमारा V है, अगर हम इस Q को इस साइड लेके आए हैं तो वो डिवाइड में आ जाएगा, और कुछ इस तरह से हमारे पास ये निकल के आता है V बटे Q इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। और हम जानते हैं V बटे Q क्या होता है, ऑफकोर्स V बटे Q होता है 1/C। तो हम आगे देखते हैं कि 1/C यानी कि हमारे पास आ जाता है अल्टीमेटली 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो यही हमारे पास है संधारित्र की धारिता इन श्रेणी क्रम संयोजन में। यहाँ पे अगर हम देखें n संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन, तो सेम उसी प्रोसेस से हमें करना होगा। पहले हमने दो संधारित्र के लिए निकाला था, अगर हमें तीन संधारित्र के लिए बोलेंगे तो कुछ इस तरह से वो जुड़ते चले जाएंगे। हमें n संधारित्र के बारे में बोला जाएगा तो हम उसके लिए भी सेम प्रोसेस यहाँ पे करेंगे, राइट।
देखो हमने क्या करा है, आई एम रियली सॉरी। तो हमने क्या करा है यहाँ पे, v बराबर v1 प्लस वी2 प्लस प्लस डैश प्लस वी एन, राइट। तो विभवांतर हम सभी के लिए निकालेंगे और फिर सभी के लिए विभवांतर की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, q बटे सी वन प्लस क्यू बटे सी टू प्लस डैश 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 प्लस क्यू बटे सी एन। क्यू की मात्रा यहाँ पे समान रहेगी तो इसलिए हमने सिर्फ और सिर्फ क्यू लिखा है। संधारित्र की मात्रा वो अलग अलग हो जाएगी क्योंकि संधारित्र क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 डैश 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 प्लस 1/c एंड हमारे पास आ जाता है। तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है, n संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन के लिए धारिता हो जाती है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यह आती है निकल के कि श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य धारिता का मान उस परिपथ में उपस्थित सबसे कम धारिता वाले संधारित्र से भी कम प्राप्त होता है, राइट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए अब हम बात करते हैं संधारित्र का पार्श्वक्रम संयोजन, यानी कि कैपेसिटर्स इन पैरेलल। अगर हमारे पास कैपेसिटर्स है, दो कैपेसिटर हमारे पास अगर है C1 एंड C2, वो एक पैरेलल में जुड़े हैं हमारे पास, यानी कि समांतर क्रम में अगर वो जुड़े हैं, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, तो फिर उनके लिए कितना हमारे पास धारिता, तुल्य धारिता का मान निकल के आता है। तो आप इसमें देख सकते हैं पैरेलल में अगर हम एक बैटरी, अगर हमारे पे यहाँ पे बैटरी है कोई, और इस बैटरी को हमने यहाँ पे जोड़ दिया इसके साथ, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो आवेश की मात्रा जाएगी, राइट, यहाँ पे जो आवेश की मात्रा जाएगी यहाँ तो सेम रहेगी वो, लेकिन वो इस पॉइंट पे आकर के कुछ आवेश की मात्रा यहाँ चली जाएगी एंड कुछ आवेश की मात्रा यहाँ चले जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर Q1 आवेश की मात्रा जा रही है तो यहाँ पे Q2 जाएगी, यानी कि वो डिफरेंट डिफरेंट होगी दोनों के लिए, लेकिन वहीं पर जो विभवांतर होता है वो समान होता है, क्योंकि इसका भी प्रारंभिक बिंदु वही है, इसका भी प्रारंभिक बिंदु वही है। तो विभवांतर की मात्रा सेम हो जाती है दोनों के लिए, दोनों संधारित्र के लिए। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आवेश की मात्रा को हमें निकालना है और विभवांतर यहाँ पे समान रहने वाला है। हम सूत्र जानते हैं, C बराबर होता है Q बटे V, और अब हम यहाँ पे चाहिए हमें Q की वैल्यू, तो Q बटे हो जाएगा CV, राइट। चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर विभवांतर की मात्रा समान होने वाली है, तो हमारे पास Q की वैल्यू आ जाएगी, पहले संधारित्र के लिए बराबर आ जाएगा Q1 बराबर C1V, दूसरे संधारित्र की आवेश आ जाएगा C2V, राइट। इसको हम जोड़ देते हैं अब, यानी कि Q बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2, दोनों की जब हम वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा C1V C2V। तो यहाँ से V जो है वो कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ करके अगर हम इसको यहाँ पे लेके आए तो Q बटे V हो जाएगा, और Q बटे V क्या होता है, दिस इज इक्वल टू C, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि प्रभावी धारिता हो जाएगी C बराबर C1 प्लस C2, राइट। तो ये होता है पार्श्व क्रम संयोजन के लिए तुल्य धारिता का मान। इसी तरह से अगर n संधारित्र के बारे में हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा, सेम इसी तरह से हम Q की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम सेम प्रोसेस को करते हुए हम देखेंगे कि C का जो मान आ जाएगा, तुल्य धारिता का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस डैश 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 Cn। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह होगी कि समांतर क्रम में जो कुल धारिता का मान होता है वो संयोजन में सबसे अधिक धारिता वाले संधारित्र की धारिता से अधिक प्राप्त होता है, श्रेणी क्रम में वो कम धारिता वाले से होता है और यहाँ पर ये अधिक धारिता वाले से होता है। तो ये थी हमारे पास संधारित्र का संयोजन के बारे में। हमने दो तरह से संयोजन करा, श्रेणी क्रम में वो पार्श्व क्रम। अब हम इससे जुड़ा हुआ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। सो न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बोला गया है कि 10 माइक्रोफैराड के 4 संधारित्र के किसी नेटवर्क को 500 वोल्ट के स्रोत से संयोजित किया जाता है। तो हमारे पास 4 संधारित्र दे रखे हैं, दैट इज C1, C2, C3 एंड C4, जो कि 10 माइक्रोफैराड के सारे के सारे, राइट। इनको हमने 500 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है, यानी कि इनका जो विभवांतर है 500 वोल्ट है सभी के लिए। सभी के लिए आवेश की मात्रा है 10 माइक्रोफैराड।
तो क्वेश्चन ए हमसे पूछा गया है कि नेटवर्क की तुल्य धारिता का मान बताइए, यानी कि आपको टोटल धारिता का मान बताना है, टोटल धारिता। और बी पार्ट में कहा गया है कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश बताइए। C1 के लिए, C2 एंड C3 एंड C4 के लिए हमें आवेश की मात्रा बतानी है। तो हम कैसे करने वाले हैं इसको? तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि तुल्य धारिता का दो फॉर्मूले हमारे पास है। फर्स्ट इज इन श्रेणी क्रम के लिए और दूसरा होता है समांतर क्रम के लिए। सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है, यह पता लगाना है कि जो हमारे संधारित्र है वो किस क्रम में जुड़े हैं, वो श्रेणी क्रम में है या फिर वो समांतर क्रम में है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास अगर ए और डी पॉइंट इस तरह से है तो हम देखेंगे कि C1, C2 और C3 संधारित्र है वह श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तथा जो C4 है वो इनके साथ एक पैरेलल यानी पार्श्व क्रम में जुड़ा है। तो हम क्या करने वाले हैं? तो हम क्या करेंगे, हम पहले तुल्य धारिता निकालेंगे इन तीनों के लिए श्रेणी क्रम से, सूत्र से। फिर उसको निकालने के बाद उसको तुल्य धारिता का जो मान आएगा उसको हम इसके साथ, वो क्योंकि वो पार्श्व क्रम में जुड़ा होगा C4 के साथ, तो C4 और उसकी हम तुल्य धारिता का मान निकालेंगे। इस तरह से हमारी कुल धारिता का मान निकल के आ जाएगा। तो इसको आप पहले खुद ट्राई कीजिए एंड देन हम करते हैं। तो हम कैसे करेंगे इसको? C1, C2, C3 हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, 1/C डैश, तुल्य धारिता बराबर हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तीनों की वैल्यू सेम है 10 माइक्रोफैरड, तो हमने यहाँ पे रख दिया है 10 माइक्रोफैरड एंड देन हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा C डैश इज इक्वल टू 10/3 माइक्रोफैरड। राइट, इतना हो चुका है हमारा। हमें ये निकल चुका है श्रेणी क्रम में, यानी कि इनका जो टोटल है वो हम बोल सकते हैं कि अगर हम इन तीनों को हटा दें तो हमारे पास जो है एक धारिता निकल के आ चुकी है, दैट इज C डैश। तो हम देखते हैं कि ये वाला और ये वाला पार्श्व क्रम में जुड़े हैं। तो अब हम इनके लिए लगाने वाले हैं पार्श्व क्रम संयोजन का सूत्र। तो पार्श्व क्रम संयोजन क्या कहता है कि C बराबर होता है C डैश प्लस C4। C डैश की वैल्यू हम निकाल चुके हैं और C4 की वैल्यू है 10 माइक्रोफैरड। तो इनको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 13.3 माइक्रोफैरड। तो यही हमारा है तुल्य धारिता का मान। राइट, सो अब हम सॉल्व करते हैं बी पार्ट। सो बी पार्ट में हमसे कहा गया है कि हमें प्रत्येक संधारित्र के लिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आवेश का मान। आवेश का मान हमें निकालना है तो हम सूत्र जानते हैं, सूत्र होता है C बराबर Q बटे V। राइट, C बराबर होता है Q बटे V। तो हमें क्या निकालना है, Q, यानी Q बराबर होता है CV। CV और V की वैल्यू तो हमें पता ही है, V की वैल्यू है 500 वोल्ट, 500 वोल्ट है। और C की वैल्यू भी हमने अभी अभी निकाली है। राइट, तो अगर हम देखें कि अगर हम इन तीनों के लिए एक साथ निकालें कि हमें तीनों के लिए धारिता हमें कैलकुलेट करी है तो वो हमारे लिए इजी पड़ेगा। राइट, तो हम तीनों के लिए एक साथ निकालते हैं Q की वैल्यू, और Q की वैल्यू तीनों के लिए समान ही होने वाली है। कौन तीनों? C1, C2, C3। क्योंकि वो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनमें आवेश की मात्रा सेम आएगी। हम पढ़ चुके हैं कि श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्र के लिए आवेश की मात्रा समान होती है। तो हम इनके लिए अलग अलग ना कैलकुलेट करके हम इनके लिए सेम वे से कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारे लिए इजी पड़ेगा। और हम C4 के लिए अलग से कैलकुलेट करेंगे। चलिए हम करते हैं इसके लिए कैलकुलेट। तो हमने करा Q बटे C1 प्लस Q बटे C2 प्लस Q बटे C3 इज इक्वल टू 500 वोल्ट। राइट, समझ में आता है, Q बटे C बराबर V होता है और हम Q बटे C4, ओके ओके ओके, तो हम बोल सकते हैं Q डैश बटे C4 इज इक्वल टू 500 वोल्ट आएगा। ये हम किसके लिए कर रहे हैं, ये C4 के लिए कर रहे हैं और पीछे हमने निकाला तीनों के लिए। तो ज़्यादा कंफ्यूज ना होते हुए पहले हम निकालते हैं इसके लिए, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए निकालते, इस वाले के लिए निकालते हैं हम। यह जगह Q बराबर होता है CV। यस, वी नो दैट CV होता है। तो ये हो जाएगा वोल्ट, दैट इज 500 वोल्ट। और ये है C, ये कौन सा C है जो हमने श्रेणी क्रम संयोजन के लिए अभी अभी ए पार्ट में धारिता का मान निकाला था, वो वही है 10/3। इसको हम सॉल्व करते हैं, वो आ जाता है 1.7 × 10⁻³ कूलाम।
ये जो आवेश की मात्रा है वो C1, C2, C3 के लिए है, जो कि समान ही होगी क्योंकि वो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अब हम निकालते हैं Q डैश, इसके लिए C4 के लिए हम निकालें तो वो आ जाएगा हमारे पास 500 मल्टीप्लाई 10 माइक्रोफैरड, क्योंकि उसकी वैल्यू C क्या है, 10 माइक्रोफैरड है, तो इसलिए उसकी वैल्यू आ जाएगी इस तरह से। और वो भी हमारे पास आ जाता है निकल के 5.0 इंटू 10⁻³ कूलम। इस तरह से हमने निकाले यहाँ पर आवेश की मात्रा चारों के लिए। तो कुछ नहीं, बस हमें फॉर्मूला यूज करना है, C इज इक्वल टू क्यू बटे वी, क्यू बराबर सी वी होता है, वी बराबर क्यू बटे सी होता है। इसको घुमा फिरा के हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम कर लेते हैं रिव्यू, हमने क्या क्या जाना। हमने देखा श्रेणी क्रम संयोजन की जो तुल्य धारिता होती है वो होती है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। समांतर क्रम में जो कुल धारिता होती है वो होती है C बराबर C1 प्लस C2। श्रेणी क्रम में जुड़े सभी संधारित्र पर आवेश की मात्रा समान होती है, व समांतर क्रम के लिए सभी संधारित्र पर विभवांतर की मात्रा समान होती है। आवश्यक शर्त ये थी कि हमें संधारित्र की धारिता पता होनी चाहिए, जो हमने काफी बार यहाँ पे डिटेल में पढ़ी है, C बराबर Q बटे V। आगे आने वाले लेक्चर में हम जानेंगे संधारित्र में संचित ऊर्जा के बारे में व उदाहरण 2.10 के बारे में। थैंक यू।